नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केंद्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। देश भर में चले करीब 2 महीने तक लोकतंत्र के महापर्व में देश के मतदाताओं ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया। लिहाजा मोदी 3.0 की सरकार अब केंद्र में स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार यहां पर पीएम पद की शपथ ली है और वह भारत के इतिहास के प्रधानमंत्रियों में दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। लेकिन देखा जाए तो इस लोकसभा के चुनाव ने काफी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम को घटित करने का यहां पर कहीं ना कहीं काम किया है। ग्राउंड पर उतर करके जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने उन मुद्दों को भुनाने का प्रयास किया जिनको लेकर के लगातार 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी बनती हुई नजर आ रही थी, सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कार्यशैली से एक तबका तो खुश नजर आ रहा था, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी थी क्योंकि देश की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं और हर वर्ग को खुश करना यहां पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी से बिहार में 3 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ललन सिंह प्रमुख भूमिका में हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चाएं लंबे समय से जारी थी कि नीतीश कुमार को केंद्रीय कैबिनेट में मोदी अपने साथ ले सकते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को क्यों शामिल नहीं किया गया? इसका पहला प्रमुख कारण ये नजर आता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जेडीयू का प्रभाव बिहार में कम हो जाए और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी किसी अन्य दल के पास चली जाए। लिहाजा ये फैसला लिया गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार बड़ा यहां पर राजनीतिक उलटफेर करने की भी कोशिशों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव में यहां पर नीतीश कुमार यदि मजबूती के साथ सत्ता का तख्ता पलट कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से जो डोर है वो हिलती हुई नजर आ सकती है और बड़ा झटका बिहार की राजनीति में लग सकता है। तेजस्वी यादव ने बार बार इस चीज के संकेत भी दिए हैं। लिहाजा अब परिस्थितियां ये बन गई है, लिहाजा अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें ये बन गई हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार को दे रखना किसी भी कीमत पर उनके लिए सर्वोपरि हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों तक दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ नजर आए और उनको सहज महसूस करवाने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार क्या आगामी वक्त में यहां पर बीजेपी की रणनीतियों के खिलाफ अपनी चुनावी समीकरण तैयार करेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी के बयान बार बार जो बयान आ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बिहार में बीजेपी का होगा, तो ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अंदर खाने खलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिशें भी की जा रही है। लिहाजा क्या दिल्ली में बैठ करके बिहार की राजनीति की रूपरेखा की पटकथा लिखी जाएगी? बिहार में आगामी वक्त में किस तरीके से चुनाव लड़ना है और किस तरीके से सत्ता के यहाँ पर सिंहासन तक आसीन होना है, क्या वो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर बनकर उभरेगा? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और इन तमाम सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार जो 7 विधायक यहाँ पर जेडीयू के जो विधायक हैं वो आरजेडी के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, उस खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस खेल को भी नीतीश कुमार खुद ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं? फिलहाल देखना ये होगा कि बिहार में आगामी वक्त में सियासी समीकरण क्या कुछ रहते हैं। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।